मंगलम भगवान मंगलम मंगलम कुंकुंदार्यो जय धर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं नमः समेसाराय साधुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वपात्रस्य बोलो नहीं समझ नहीं देखते हैं तो रहना दो बैगों में तो रहता है ना, किसी के बैग में भी रहता है और साथ में ये जगह नहीं रहती रखने के लिए। इससे तो अच्छा है यहाँ पे तो ज़्यादा सबको समझना आता था दिखता है ना पढ़ना आता है। कल से लिखना चालू करो तो आप हाँ लिखना चालू करो उसमें अच्छी बात है। लिखो आपको भी रिपीट पढ़ने में भी आए समझ में रिपीट भी हो जाएगा मोबाइल में जाके गाना चालू कर दो। क्योंकि यहाँ पे सबको दिखता भी है ना तो आपको समझ में भी आता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ अच्छा लगता है। हाँ सभी पढ़ लेते हैं। 204 नंबर का श्लोक है लिखो। श्लोकार्थ है 204 नंबर का श्लोकार्थ पढ़ो। कोई आत्मा के घातक कोई आत्मा के घातक सर्वथा एकांतवादी कर्म को ही करता विचार कर आत्मा के कर्तव्य को उड़ाकर यह आत्मा कथनचित करता है ऐसा कहने वाली अचलित श्रुति को कोपित करते हैं। जिनवाणी की विराधना करते हैं निर्बाध जिनवाणी की विराधना करते हैं जिनकी बुद्धि तीव्र मोह से मुद्रित हो गई है। ऐसे उन आत्मघातकों के ज्ञान की सुशुद्धि के कारण के लिए निम्नलिखित गाथाओं द्वारा वस्तु स्थिति कही जाती है। जिस वस्तु स्थिति ने स्वाद्वाद के प्रतिबंध से विजय प्राप्त की है अर्थात जो वस्तु स्थिति स्वाद्वाद रूप नियम से निर्बाधतया सिद्ध होती है। इतना लगना चल गया था अब भावार्थ पढ़ा। कोई एकांतवादी सर्वथा एकांततः कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता ही कहते हैं। वे आत्मा के घातक हैं। उन पर जिनवाणी का कोप है क्योंकि स्यात्वाद से वस्तु स्थिति को निर्बाधतया सिद्ध करने वाली जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है। आत्मा को अकर्ता ही कहने वाले एकांतवादियों की बुद्धि उत्कट मिथ्यात्व से ढक गई है। उनके मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आचार्य देव स्यात्वाद अनुसार जैसी वस्तु स्थिति है वह निम्नलिखित गाथाओं में कहते हैं। बहुत सुंदर भावार्थ है। जीव के अंदर परिणाम चलते हैं दो तरह के, एक मिथ्यात्व और एक कषाय। मिथ्यात्व के अंदर तीनों मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और कषाय के अंदर 25 तरह के कषाय हैं। तो सब याद है सबको, क्रोध मान माया लोग, 25 तरह के परिणाम चलते हैं। इसको जिनवाने में कर्म कहते हैं, भाव कर्म। अब ये भाव कर्म जो चल रहे हैं इसका कर्ता कौन है? ये जो है जिनवाणी ये अपने सामने बात रख रही है। तो एक तो जीव जो है जिनवाणी पढ़ के वो जिनवाणी पढ़ने के पहले, तो जिनवाणी के पहले भी एकांत मानता है कि ये जो परिणाम होते मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों तो इसके एजेंडे में है ही नहीं, इसका तो परिचय है ही नहीं जीव को, अनादि से भी है। क्या होता है कोई नहीं जानता है इसको, मुमुक्षु समझ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तीनों का खुलासा, तीनों अपने अंदर चल रहे हैं, ये समझना मामूली बात नहीं है, और वो सुनता है ये बहुत बड़ी बात है। ये परिणाम है एक, और ये अंदर चल रहा है निरंतर, जिंदा सर्प है ये इसको निरंतर डस रहा है, इसका भी परिचय जीव को नहीं है। अभी तो परिचय हो जाए उसके बाद कर्ता ढूंढ रहे इसको कर्ता कौन है। अब दूसरी बात है 25 तरह की कषाय, उसमें पूरी दुनिया पूरा ज्ञान लोग डूबा हुआ है।
उससे बाहर है, वो जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं समझता है। अब इतना समझे फिर ये 25 तरह की कषाय का तो परिचय इसको है, क्रोध का परिणाम, मान का है, सब दिखता है इसको, तो ये परिणाम दिखता है। अब प्रश्न है कि कौन कराता है, तो जब तक जिनवाणी नहीं पड़ी तब तक तो इसके लिए पर को ही जवाब देता है। वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। वो अगर अपनी मान्यता में ऐसा चल रहा हो कि मेरे दुख का कारण परद्रव्य है, तो तीव्र ग्रहित मिथ्या तो चल रहा है उसको। जिनवाणी अग्रहित की बात करेगी। ये गुरुदेव का मिलना, ये 45 वर्ष तक अग्रहित मिथ्या दर्शन के ऊपर वार किया उन्होंने। शरीर को अपना मानना, कर्ता बुद्धि, 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि, ये उनका विषय प्रकरण था। ये जो 25 तरह की कषाय, ये उनका प्रकरण था ही नहीं। कुछ बात पकड़ में आ रही क्या? तो अपन यहाँ काय का इलाज कराने बैठे हैं कि अग्रहित का जो चल रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो इसका कर्ता कौन है, ये बात चल रही है। और जो 25 तरह की कषाय जो चल रही है, जिसका इसको परिचय है, वो 25 तरह की कषाय कोई दूसरा कराता है, वहाँ तक तीव्र मिथ्या दर्शन का परिणाम भी और तीव्र मिथ्यात्व का उदय भी है। आपको कोई बात समझ में आ रही क्या? 24 घंटे अपने को परिणाम चलता है ना, कषाय, मूड अपसेट है, खराब है, टेंशन में है, आकुलता है, ये चल रही है। अभी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कर्ता कौन है कि जब तक उसको घर का मेंबर या समाज या परिवार दिखता है, तब तक तीव्र मिथ्या दर्शन का परिणाम भी है और तीव्र मिथ्यात्व का उदय भी है। अपना जीव उस घेरे से बाहर आ जाए इस जन्म में, इससे बाहर आए तो दूसरी बात है कि दूसरी बात यह है कि मिथ्या दर्शन का परिणाम जिनवाणी से ढूंढो, तो इसको जब तक निश्चय उपादान की बात सुनने को नहीं मिलेगी, तो जिनवाणी में पर द्रव्य का दोष हटा करके इसके कर्म के उदय को इसका कर्ता कहा है। कि जब जब ये परिणाम, ये कर्ता तो खुद ही है, पर जब जब करता है तब इधर दर्शन मोहनी कर्म का उदय वो मिथ्या दर्शन का कारण है, और चारित्र मोहनी कर्म का उदय वो कषाय का कारण है। ऐसा जिनवाणी में लिखा है। तो जब तक ये निश्चय की बात नहीं सुनता है, तब तक यहाँ आकर के फिर अटकता है। तो ये एकांत कर्म का कर्ता पर द्रव्य को मानता है, तब तक भी तीव्र मिथ्या दृष्टि है। और ये जो कर्म हो रहा है, इसका कर्ता जब तक कर्म को मानता है, तब तक भी वो एकांत मिथ्या दृष्टि ही है। वो निरंतर आत्मा का घात करेगा। कितना गंभीर केस है। पंकज पकड़ में नहीं आ रहा। आत्मा का घात किस प्रकार से होता है? दोनों में करते हैं। नहीं, सुनो सही, इसमें आत्मा का घात किस प्रकार से होता है? जो पर अपने परिणाम को करता पर को मान रहा है, कर्म को मान रहा है, इसमें आत्मा का घात किस प्रकार से हो रहा है, थोड़ा स्पष्ट करें। ये देखो कितना जरा सोचो, विचारो तो सही। तो पहले इसमें देखो प्रश्न के अंदर आ गया ना, पहले मिथ्या दर्शन पकड़ो कि मिथ्या दर्शन बने, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार्य, 3 परिणाम हो गए मिथ्या दर्शन में और सम्यक दर्शन में। शुद्ध आत्मा को अपना मानना, ये सम्यक दर्शन है। पर द्रव्य को और राग को अपना मानना, ये मिथ्या दर्शन है। मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अब डिटेल में तो बहुत चलती है बात। मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में अपने शुद्ध स्वभाव को जानना, स्वभाव को छोड़ करके पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, स्थूल रूप से पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि, अहम बुद्धि तो मिथ्या दर्शन में चलेगी। कर्ता बुद्धि मिथ्या ज्ञान हो गया। अपने से भिन्न पदार्थों को करने की बुद्धि, ज्ञाता स्वभाव को भूलना, ये मिथ्या ज्ञान हो गया। अब आत्मा में सुख है, ऐसा पूरी जिनवाणी द्वादशा जिन्हें भगवान के दर्शन कह रहे हैं, इसके बाद भी इसको मान्यता में कि मैं 5 इंद्रिय के विषय को भोग करके सुखी हो जाऊंगा, ये मान्यता। तो आत्मा का सुख छोड़ा, तो 3 परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, 3 मिथ्या दर्शन। तो जो मिथ्या दर्शन का परिणाम है पर द्रव्य को अपना मानने का, उसने सम्यक दर्शन का परिणाम पैदा नहीं होने दिया, ये आत्मा का घात है। त्रिकाल आत्मा का घात नहीं होता कभी। ज्ञाता बुद्धि पैदा नहीं हुई तो कर्ता बुद्धि हुई, तो ये आत्मा का घात हुआ है।
पर्याय नहीं होता, जो भी कुछ होता है। या तो इस जीव के अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक का साम्राज्य रहेगा। इस जीव के अंदर या तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साम्राज्य रहेगा, जीव आनंद भोगेगा, और या फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का साम्राज्य रहेगा। अब अभी प्रकरण ये चल रहा है कि ये कराता कौन है। घात समझ में आ गया। एक आत्मा का स्वभाव मोक्ष तो पकड़ ले, स्थूल स्थूल ही सही कि आत्मा त्रिकाल एक वस्तु, आत्मा का घात कभी होते ही नहीं है, परंतु उसके पर्याय में ये सब चलता है, गड़बड़ सड़बड़, विपरीतता भी और ये भी। तो आत्मा के जो है उसमें उस परिणाम में मिथ्या दर्शन के परिणाम में, यानी पर द्रव्य को अपना मानने वाली बुद्धि में, अपने आत्मा को अपने मानने वाली बुद्धि पैदा ही नहीं होगी, होने ही नहीं देगी वो। तो ये सम्यक दर्शन का घात हो गया। ज्ञाता जीव का स्वभाव है, ज्ञेयों को देख देख करके कल्पना ये स्वभाव नहीं है, संयोगों को बदलना ये जीव का स्वभाव नहीं है, जो परिणाम हो रहा है उसको जानना ये स्वभाव है। अभी आज के SMS में थी वो बात, बहुत अच्छा, मैं तो चिंतन करके आता हूँ कि कोई सुनने का शौकीन हो निकाले उसको। उसमें ये है कि 6 द्रव्य अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो उसमें खाली जीव अपना स्वभाव छोड़ चुका है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश में काल पढ़ना घर जाके, तो वो अपना अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, कोई भी जगत के नहीं छोड़ता है। एक जीव है एक स्पेशल, क्योंकि इसके अंदर मिथ्या दर्शन ज्ञान जानना जिसमें है उसी में तो विपरीतता होगी, जिसमें जानना ही नहीं उसको तो पता ही नहीं विपरीतता किसको कहते हैं, उसमें तो परिणाम होता है बस। तो जगत के कोई काल द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, पुद्गल अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, वो 6 एक ही जगह पे रहे, एक ही प्रदेश पे रहे, वो ठंडाई के अंदर 25 तरह के मसालों को घोट दो तब भी वो अपना काली मिर्ची अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगी, शक्कर अपना नहीं छोड़ेगी, दूध अपना नहीं छोड़ेगा, सब अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। ये वस्तु का स्वरूप है। अब इसके अंदर में जीव ही अपना जानना स्वभाव छोड़ के कर्ता बुद्धि में लग गया है। अपना जानना अनादि अनंत चेतनता से अपनी शक्ति से रहने वाला पर द्रव्य के आश्रित मेरा जीवन है, ऐसा इसने उल्टा मान लिया है। जीव ने अपना स्वभाव छोड़ा है, उसी की सजा पा रहा है। छोड़ते ही नहीं जीव, यहाँ भी नहीं छोड़ता है, तो अब इसने छोड़ दिया ना ये, तो अब वो जो परिणाम उल्टा ग्रहण कर लिया वो इसको सीधा नहीं होने देगा, वरना या तो अतीन्द्रिय आनंद चलेगा और या फिर अनंतानुभूति की कषाय चलेगी। तो जो अनंतानुभूति की कषाय चल रही है उसने अतीन्द्रिय आनंद को रोक के रखा है, घात करके रखा है उसने। 28 मूल गुण के परिणाम ने शुद्धोपयोग को रोक के रखा है। ये इसका नाम घात है। घात का कोई आत्मा का कोई बिगड़ता थोड़ी है, आत्मा तो नरक में रहे, निगोद में रहे, जो कुछ होता है उसके परिणामों में पर्याय में होता है। यहाँ पर अभी इसी समय सिमंदर भगवान आदि 20 तीर्थंकर है, लाखों केवली है और अनंतों सिद्ध भगवान है, वो सब आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोग रहे हैं। अपना भी जीव है, अब ये किसको भोग रहा है? मिथ्या दर्शन को और अनंत दुख को भोग रहा है। तो ये दुख को भोग रहा है तो सुख स्वभाव, वो सुखी हो रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं, तो ये सुख का घात हुआ कि नहीं? अब ये इसको जो है आकुलता प्रिय लग गई कि वो इसको दुख लगती ही नहीं है, नहीं लगती, आभास नहीं होता, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। वो आभास होने ही नहीं देता है, वो मिथ्या दर्शन इसे श्रद्धा कराता है। इससे बढ़िया भी आनंद होगा। घर में नौकर चाकर लाड़ी कबाड़ी सब कुछ है, सब अनुकूलता है, वो क्या आनंद होता है? ये तू जानता नहीं आनंद सिद्ध के सुख को। अब देखो अभी तो अपना प्रकरण बहुत सुंदर ही चल रहा है कि परिणाम हो रहा है, तो जब तक इसको जैन दर्शन नहीं मिले, वो जैन दर्शन की भी गहरी स्टडी नहीं करे, वहाँ तक तो अपने इन परिणामों का कर्ता वो पर द्रव्य को मानता है, और ये मान्यता तीव्र मिथ्या दर्शन भी है और तीव्र मिथ्यात्व का परिणाम भी है, दोनों काम एक साथ है। क्योंकि इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि ये तो अपने सुखी होने के लिए उनके हाथ में सत्ता सौंप दी।
तो कब सुखी होगा। अब थोड़ी जिनवाणी पड़ी इसने तो अरे ये तो गजब हो गया, ये परिणाम तो वो तो कराते ही नहीं है और मेरा आत्मा तो करता है। और जिनवाणी ये कह रही है कि जब जब ये परिणाम करता है तो ये कर्म का उदय है। तो जिनवाणी ने तो सही कहा था कि ये परिणाम तू जब करता है तो ये कर्म का उदय पे आरोप जाता है। इसने ऐसा पढ़ लिया कि कर्म का उदय मेरे को पढ़ाता है, कराता है। कर्म का उदय मेरे को मिथ्या दर्शन कराता है, कर्म का उदय मेरे को कषाय कराता है, कर्म का उदय ही मेरे को निद्रा अभी जो 13 गाथा आ रही है सुलाएगा जगाएगा सब कर्म कराता है, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ। जिनवाणी ने कहा था मैं तो सही मान रहा हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ और ये परिणाम को कर्म कराता है। ये एक मिथ्या दर्शन है, क्योंकि जिनवाणी ये कह रही थी कि कथनचित करता है और कथनचित अकर्ता है। कथनचित अकर्ता है मैंने त्रिकाल स्वभाव को देखे तो आत्मा अकर्ता भगवान रूप में विराजमान है, जिसको गुरुदेव बार बार कह रहे हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, यानी मैं द्रव्य हूँ, त्रिकाल आत्मा हूँ, पारणामिक भाव हूँ, ध्रुव हूँ, कुटस्थ एक रूप रहने वाली सत्ता हूँ और मैं अकर्ता हूँ, ऐसा नक्की करो। तो ये नक्की करो, ये परमात्मा स्वरूप विराजमान तत्व है, ऐसा नक्की करो। ऐसा नक्की करा ना, तो ऐसा नक्की करो। तो अब पर्यायन परिणमन तो हो रहा है, तो उस परिणमन का कर्ता कौन है कि भैया आत्मा तो नहीं है, ये बात भी पक्की होगी। परद्रव्य भी नहीं है, इतना जो समझ चुका उसकी थोड़ी कषाय मंद हुई है। जो परद्रव्य को कर्ता मान रहा उसकी तीव्र कषाय है, ये उसको वो दिखती नहीं है। वो देखो कषाय दो तरह की है, एक चारित्र वाली है, एक श्रद्धा वाली है। ये मिथ्या दर्शन की विपरीत मान्यता की कषाय है, ये दिखती नहीं है। इसको क्रोध मान माया लोग तो दिखते हैं, ये दर्शन मोह का तीव्र उदय है। भगवान को कर्ता मानता है, वो अस्तित्व गुण में है ना, जो भगवान को कर्ता मानता है या अपने को कर्ता मानता है भूलता है अस्तित्व गुण के। ऐसा सब इसके कंठ में रटा हुआ है और बेचारा समझता नहीं क्या करे। मैं मानता हूँ परद्रव्य मेरे को करा सकता तो मेरी आत्मा मेरे को क्यों नहीं करा सकती? ये अभी कहाँ से बात आई? अभी तो जितना चल रहा है वहीं क्वेश्चन होना ही है ना कि आत्मा नहीं कर सकती है, तो अभी ला रहे हैं इसको। आत्मा क्यों नहीं करा सकता, हम ऐसा क्यों नहीं मानते? तो क्यों नहीं मानते आपसे पूछो, अपने आप से पूछोगे मैंने उल्टा क्यों मानते हैं? जिनवाणी क्या बताएगी इसमें? आप अपने आप से पूछोगे उल्टा क्यों मानते हो? अरे घर के अंदर सब 25 तरह के ड्राई फ्रूट है सब है, उसके बाद निम्बोली क्यों खाता है? तो वो बच्चे से पूछो क्यों खाता है वो। ये तो इसको भी जवाब ही नहीं, क्योंकि हर एक के जवाब अलग अलग है। अभी तो देखो उसका फिर ना क्रीम का मजा खत्म हो जाता है। अभी बड़ी मुश्किल से ज्ञान सेट होता है। अब उसकी सेटिंग के अंदर अब ये तो गंभीर बात चल रही है कि आखिर ये परिणाम का कर्ता मेरी तरफ से देखो, अगर इसको मैं ही करता हूँ तो ये मेरा स्वभाव बन जाएगा और फिर कभी भी नाश नहीं होगा। यदि इसको कोई दूसरा कराता है तो फिर वो सत्ता उसके हाथ में चली जाएगी। यदि ये कर्म कराता है तो भी सत्ता है। पहले और थोड़ा समझदार था कि मेरे परिणाम को चेतन कराता, अब और मूर्ख हो गया कि वो कर्म का उदय मतलब जड़ है और वो जड़ चेतन के परिणाम को और गड़बड़ कर ली थी। जिनवाणी में तो कहा था, अरे भाई जिनवाणी में तो बाहर की कर्ता बुद्धि तोड़ने का एक जरा सा प्रयोजन था, और ये कर्म जो है तूने वास्तविकता में है ऐसी बात नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिन्हें परमात्मा ने देखा है, इधर दर्शन मोहनी कर्म यानी मिथ्या दर्शन का परिणाम और दर्शन मोहनी का उदय, ये जिन्हें भगवान ने कही है, किसी और ने नहीं कही है। ये जो असाता वेदनी साता वेदनी दर्शनावरणी वास्तव में इनकी सत्ता है, ऐसा नहीं है। तो उनकी सत्ता है, पर उनकी सत्ता इसमें कुछ इंटरफेरेंस करती ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझ पा रहा है। तो वो जिन्हें भगवान की वाणी को पढ़ करके ही इसने उल्टा फिर से ग्रहण कर लिया। देखो साहब, और एक ऐसा जगत में सांख्य मत भी है, उसका खंडन भी करेंगे। तो वो कहते भी देखो अपने अब मैं तो करता हूँ और ये परिणाम हो रहा है। अब ये परिणाम जो है वो जिनवाणी में लिखा है कि कर्म के उदय से हो रहा है, तो इस परिणाम का कर्ता कर्म। तो ऐसा जो मानने वाला उसको यहाँ पे आचार्य एकांती मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं
क्यों? क्योंकि जिनवाणी तो कह रही, जिनवाणी का कोप है उसके ऊपर, कोप है मैंने उसने विराधना कर दी। विराधना ये कर दी कि जिनवाणी कह रही थी कि ये परिणाम का कथनचित करता है। मैंने जब तक तू अपने शुद्धात्मा को स्व नहीं जानता है, तब तक शुद्धात्मा को स्व नहीं जानने से अज्ञान खड़ा हुआ। बात समझ आ रही? ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसको ज्ञान स्वरूप नहीं जाना और इसको करने वाला जाना, तो ज्ञान अज्ञान में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? अज्ञान दशा में भी अज्ञानी जीव भी राग का कर्ता नहीं है, वो अपने अज्ञान का करता है। क्योंकि जो काम हो रहा है उसके अंदर हो रहा है, राग तो उसके बाहर है। समझना जरा, बहुत बारीक सूक्ष्म बात है, जरा मन को यहाँ लगाओगे ना तो समझ में आएगी। तो ये इसने ज्ञान का अज्ञान को कन्वर्ट करा, ये इसने अपने उपादान से करा है, इसने कराया नहीं है। अब ऐसा अज्ञानी जीव यहाँ पर राग भी उत्पन्न हो रहा है, राग कर रहा है ये नहीं कहा, राग उत्पन्न हो रहा है। तो अज्ञानी जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता, नहीं जानने से अज्ञानी हुआ, तो इस राग का कर्ता बनता है। ऐसा कर्ता बनता है, इसको राग का कर्ता कहा है और अज्ञानी कहा है। जरा समझना है, तो बड़ी मुश्किल से समझ में आती है बात, और समझाने की ताकत भी होती शब्दों की, भाव तो आपको ही पकड़ना पड़ेगा। अज्ञान दशा में भी जीव राग का कर्ता नहीं है, पर ये अपने को राग का कर्ता मानता है, तो जिनवाने को कहना पड़ा कि अज्ञान दशा में जीव राग का कर्ता है। ये एक अपेक्षा है, माने वो इसी को पर्याय बुद्धि कहते हैं। वो द्रव्य बुद्धि पर्याय बुद्धि की बात आती है ना, अब समझ नहीं पाते अपन, तो सुनने के कान अभ्यस्त हो गए वो शब्दों पे, तो हाँ पर्याय बुद्धि जब तक होती क्या है पर्याय बुद्धि, और अपने अंदर तो नहीं चल रही है। द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, सब समझ क्या हो। पर्याय दृष्टि क्या होती है? ये होती है पर्याय दृष्टि, ये होती है पर्याय बुद्धि। क्या समझ में आया? अज्ञान दशा में भी जीव रागादि का कर्ता नहीं है। ज्ञानी होने पर तो समझ गया तो ज्ञाता ही हो गया वो, पर अज्ञानी ज्ञाता नहीं हुआ है। पर अज्ञानी ने पहले अपने स्वभाव को छोड़ करके ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन हुआ, और अज्ञान दशा के अंदर चूंकि वो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, तो वो ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से ज्ञाता का जन्म नहीं हुआ, तो कर्ता बुद्धि का जन्म हुआ। तो कर्ता बुद्धि के साथ में नियम से रागादि का परिणाम होता है, नियम है। ज्ञाता बुद्धि के साथ अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलेगी, कर्ता बुद्धि के साथ मिथ्या दर्शन और अनंतानुभूति की आकुलता चलेगी। नियम ऐसा है, क्यों का प्रश्न क्या है। तो ये जो कषाय का जो परिणाम हुआ, इस कषाय के परिणाम को भी स्व जानता है। स्व जानता है तो ये कषाय इसकी सत्ता हो रही है, बाहर नहीं हो रही है। यह परिणति सकर्ता, इसकी सत्ता में जो जो काम हो रहा है वो सबका करता यही चीज है, ऐसा करता है। फेरफार करे सो करता तो यही सही है। भाई रागादि को उसने करा नहीं है, रागादि को तो अपने को भूलने से खड़ा हुआ रागादि। राग जो है वो चारित्र गुण का अपराध है, वो मिथ्या दर्शन और रागादि का परिणाम, वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोह के कर्म से रिलेटेड है, और ज्ञान जानना इसका स्वभाव है। बात बहुत ही सूक्ष्म हो गया, आखिर तो जीव को समझना पड़ेगी। ये जीव अपनी फंक्शन को नहीं समझेगा तो जगत की कौन सी चीज को समझ पाएगा। और ये समझे कि नहीं समझे, काम तो इसी पद्धति से हो रहा है। कषाय हो रही है, ये उसको भला मान रहा है, वो चार गति घूम रहा है। कषाय हो रही है, उसके अनुसार जगत को प्रणमाना चाहता है, वो कभी संभव नहीं है। तो इसके सुख के दिन कभी आना ही नहीं है। अनंतकाल जैसा तड़प रहा है ऐसे तड़पेगा। समझ में आया क्या? ऐसा करता। अब ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी जो जिनवाणी को पढ़ के, जिनवाणी ऐसा कह रही थी कि कथनचित करता है, माने ये जो परिणाम हो रहे हैं
इसको किसी अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से, कि वो पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो षट कारक से विकार रूप परिणमन करती है, ये इसका जीव का खुद का अपराध है। तो ये पर्याय विकार कर रही है, इसमें आत्मा अकर्ता है और पर्याय विकार रूप परिणम रही है। तो अकर्ता भी है तो कथनचित अकर्ता है और कथनचित करता है, ऐसा चिन्वाणी कह रही थी। इसने ये जो काम हो रहा है कषाय का और मिथ्या दर्शन का, इसका कर्ता अपने आत्मा को तो नहीं माना। तो एक बात तो इसने जिन्वाणी की मान ली कि मैं अकर्ता हूं, पर आखिर इसका कर्ता कौन है? तो इसने पहले पर को मान रहा था, कर्म के उदय को मान लिया। तो जिन्वाणी कह रही दोस्त वो का वही है, क्योंकि ये परिणाम जब तेरे अंदर हो रहा है तो कर्ता तू ही है उसका, क्योंकि जो कर्म बंध रहा है वो तेरे को बंध रहा है। और जो इसका जो दुख हो रहा है, क्योंकि विपरीत परिणाम का दुख होता है, विपरीत परिणाम का, विपरीत मान्यता का दुख होता है। ये दुख तेरे को दिख नहीं रहा है क्या? तो ये दुख हो रहा है तो इसका कर्ता अपनी सत्ता में किसी और का अधिकार नहीं है। इसके बाद भी तू उसको एकांत मानता है। तू अगर अनेकांत अपने को पर्याय का दोष जाने तो पहले सविकल्प दशा में थोड़ी सी कषाय की मंदता है। आपको समझ में आ रही क्या? अपने मिथ्या दर्शन और कषाय के परिणामों का कर्ता अपने से भिन्न पदार्थों को जानता है, वहां तक तो तीव्र कषाय है। दर्शन मोह संबंधी, चारित मोह की नहीं, चारित मोह की कषाय तो खाने पीने में तीव्र है। ये श्रद्धा गुरु की विपरीतता चल रही है, तो ये तीव्र मिथ्या दर्शन है। अपने सुख दुख का कारण पर को जानना और पर को नहीं जान करके अपने सुख दुख का कारण अपने पर्याय को मानना, द्रव्य को मानना, तो इसके थोड़ा मिथ्या दर्शन गला है, गया नहीं है, गला है। इसके ये रोग थोड़ा सा तीव्र कम हुआ है और सत्ता इसके हाथ में है। और जब ये अपने स्वभाव के अनुसार पढ़ना शुरू कर दे, मैंने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा पढ़ना शुरू कर दे, तो ज्ञान ही सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो तीन दशा हो गई, सम्यक दर्शन ज्ञान की, कषाय की मंदता की और तीव्रता की। ये तो गुरुदेव की कृपा है, तो थोड़ा मिथ्या दर्शन में थोड़ा ढीला पड़ा है। तो सारी जिन्वाणी पढ़ने के बाद, यानी पढ़ा लिखा ठेला चला रहा उसकी बात चल रही है। बगैर पढ़ा लिखा तो ठेला चलाते ही, उसमें क्या है, गड्ढे खोदना और ठेले चलाना, दो तरह के लोग चलाते हैं। बीच वाला समझ में है कि अपनी आत्माओं को मानना करता बुद्धि को क्या है, मंत्रव्य का तो समझ में आ गया कि क्षयोपशम ज्ञान में जिन्वाणी के कथन को समझ करके दूसरों को दोष देना उसने बंद करा है, और अपने जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं इसकी जवाबदारी अपने माथे ओढ़ी है, और अपने माथे ओढ़ करके सुधरने का प्रयत्न कर रहा है। और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये जो है जिन्वाणी मेरे त्रिकाल द्रव्य को अकर्ता कह रही है, सो तो मेरे को मंजूर है। भाव भाषण में आ जाता तो क्या नहीं हो जाए, पर उसके बीच की भी तो एक प्रोसेस होती है, उसके समझने का भी तो एक पीरियड होता है। भाई 104 बुखार है और 98 आएगा, तो वो 104 से सीधा 98 थोड़े आएगा, बीच की भी तो कोई दशा है। तो बीच की दशा का भी तो ज्ञान करो कि वो तो 104 वाले तप रहा हो, तो सारी दुनिया ही आगे उसमें। जब तक इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, सारी दुनिया दुखी है। कैसे? इन सब संयोगों से। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रधानमंत्री ठीक नहीं है, और हो ही जाए पूरा। थोड़ा बहुत आएगा तो असाधा के उदय में आ जाएगा, वो फिर वहीं का वहीं है। ऐसे साता असाधा की परिभाषा सुनी कभी? ये जो संयोग आते हैं और जाते हैं, ये कोई कर्म के उदय की अपेक्षा नहीं रखते। ये जगत का स्वतंत्र परिणाम है। और वो जो संयोग में इसके आया कुछ देर के लिए, यदि इसको अनुकूल लगे तो साता का उदय, उसको प्रतिकूल लगे तो असाता का उदय। तो ये बात तो इसके लगने पे ही वहां पदार्थों के ऊपर थोड़ी है भाई। आपको बात समझ में आ रही क्या? वो दवाई के परमाणु अपने काल से घूमते, उनको कोई ज्ञान नहीं है उनको कि भैया इसने पुण्य करा था तो मैं इसके पास चल जाऊं। जगत के सारे पदार्थों की व्यवस्था क्रमबद्ध, एक एक परमाणु अपने अपने काल में अपने कारण से क्षेत्र से क्षेत्रांतर कर रहा है। वो जगत का पदार्थ, चाहे उसमें शरीर भी इंक्लूड है, शरीर और सारा पदार्थ वो अपने काल से अपने इस आत्मा के संयोग में आया। आने पर जो इस जीव को अनुकूल लगता है तो जिन्वाणी कहती तेरा पुण्य का उदय है,
और वही पदार्थ इसको प्रतिकूल लगे तो कहते हैं पाप का उदय। तो पदार्थ है, अनुकूल प्रतिकूल कुछ है नहीं। और रोज सुना के आएगा अनुकूल प्रतिकूल कहे तो झूठी मन की वृत्ति है। कितनी गंभीर बात है। वो कौन सा पदार्थ साता के उदय से आया, कौन सा साता के उदय से? साता है ही कोई पदार्थ के स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको अनुकूल घर मिला, अनुकूल पत्नी मिली, अनुकूल हमारे पुण्य का उदय है ही नहीं। क्योंकि वो अनुकूल प्रतिकूल का आरोप पदार्थों पे नहीं जाता है, तेल बुद्धि पे जाता है। अब ये बहुत तात्विक बातें हैं। देखो एक बात सुनो कि जो जीव तत्वाभ्यास को गहराई से करेगा, ऊपर ऊपर सुनना अलग कोई दम नहीं है उसमें। आएगा फॉर्मेलिटीज के लिए सुन के चला जाएगा और मजा घर के काम में लेगा, वो जीव कोई दम नहीं है उसमें, वो टिकेगा नहीं ज्यादा। जो थोड़ा बहुत ही अभ्यास कर रहा होगा, अभ्यास करते गहराई से सुन के इसके प्रति थोड़ी श्रद्धा बढ़ रही होगी, तो उसका सोचने विचारने का स्टाइल बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो वो जगत के पदार्थों को देखेगा, जानेगा तो सही, पर वो जगत के पदार्थों को देख जान करके वो उसका जो चिंतन है वो जिनवाणी के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार होने लगेगा। तो जगत के उन पदार्थों को देखेगा तो उससे पटरी बैठेगी नहीं उसकी, क्योंकि वो देखता है अपने अज्ञान से, करता है अपने अज्ञान से, और ये देखने लगा वस्तु स्वरूप से, तो इसको वो नहीं दिखेगा और उसको ये होगा दिखेगा। नहीं समझ? आप देखो जिसको भी थोड़ा बहुत अभ्यास करता होगा तो वो कुछ शादी धारा कर रहा होगा, वो कुछ भगवान से मांग रहा होगा तो दिखेगा तो सही। वो कुछ करा रहा होगा, कोई अनुष्ठान करा रहा होगा, ये ठीक हो जाए, वो मंत्र कर रहा होगा, ये कहेगा यार ये कैसा जीव है, ये जिनवाणी से उल्टा चलता है, ये तो ऐसा है ही नहीं। तो अब ये इसका सोचना वस्तु स्वरूप जिनवाणी के अनुसार हुआ, और वो जो अपनी धारा में चल रहा है, अब वो इसको भी कहेगा तो ये नकार करेगा, तो ये टकराट देगी इसकी। अब उस बीच में अपने आप को संभालना बहुत ताकत है। घर के अंदर रहना हो, घर के अंदर सारे लोग उल्टी मान्यता वाले हैं और ये तत्व का अभ्यास करने वाला है। अब इसकी पटरी कैसे बैठे? क्योंकि बात बात पे ये तो जिनवाणी के अनुसार सोचेगा, तत्व अभ्यास के अनुसार सोचेगा, वस्तु स्वरूप के अनुसार सोचेगा। भले ही पढ़ने पर नहीं कर पाए, पर इसका ज्ञान तो वैसे ही काम करेगा ना। ये तो अभी बीमार हो गया, अब इसको सब ये डॉक्टर ला, वो ला, अरे 3 लोग की कोई से भी लिया, तो अंदर ही अंदर ये कहेगा भाई अब देखो शांति रखो, आशाता का उदय है, कोई दवा फवा से कुछ होता नहीं है। तो ये अंदर ही अंदर बोलने का नहीं, अभी अंदर ही अंदर द्वंद चलेगा इसको, क्योंकि वो कहेगा करो, ये कहेगा क्या करे, सब तो कर लिया, नहीं आ रही। तो ये टकराहट में तो इसको जी नहीं है। अभी इतनी सी में जी रहा है, केवल ज्ञानी हो जाएगा तो क्या होगा? 3 लोग 3 काल दिखेगा, तो वहां तो सब ऐसे ही दिखेगा। तो देखना कैसे सीखेगा? अभी तो अपने मान्यता की बात चलेगी। कुंदाचार्य का यह पूरे द्वादशांग का, जिनवाणी का, उसके ऊपर कोप है। कोप का अर्थ है कि उसने जिनवाणी की विराधना करी। क्या विराधना करी? कि जिनवाणी अपने को एक कर्ता भी कह रही थी, अकर्ता भी कह रही थी। अकर्ता में अपने द्रव्य स्वभाव को मंजूर कराया था, और कर्ता बने में अपने विभाव का कर्ता, अपने विभाव की जवाबदारी अपने ऊपर संलग्न थी, ऐसा जिनवाणी कह रही थी। इसने अपने को अकर्ता मान लिया, खाली भाषा हो, वस्तु नहीं जाने, वस्तु को देख करके कहता करता, तो सब ज्ञान हो जाता। तो अभी जिनवाणी के आधार से बोला तो सही, परंतु ये जो परिणाम का कर्ता है, ये परिणाम का कर्ता, अब वो अपने आप को ही विचारना है कि परिणाम हो तो रहा है, शांति से देख नहीं पाया, तो जिनवाणी के कहे अनुसार कर्म को उसका कर्ता मान लिया, निमित्त रूप में मान लिया। मान तो करते ही लिया, अब तो निमित्त बोले कि कर्ता बोले। उसको जिनवाणी एकांती मिथ्या दृष्टि कह रही है। तो ये बात खाली सुनने की नहीं, अपनी कर्ता बुद्धि। यदि जिनवाणी कह रही है कि यदि ये अपने परिणामों का कर्ता मैं हूँ सर्वथा, यदि इन परिणामों का कर्ता मैं हूँ, तो ये बताओ कि जो अंदर में वीतराग भाव मनी दशा का परिणाम कौन करेगा?
अरे जब इसका कर्ता बन गया तो उसका कहाँ से बनेगा? इसका कर्ता बन छोड़ेगा जब तो उसका बनेगा। नहीं आ रही बात समझ रहे हैं? अब इसी की बात रख के फिर काट रहा है उसको कि भाई तू इसका कर्ता बन रहा है तो बता तू अच्छे काम करेगा उसका कर्ता बनेगा कि गंदगी का कर्ता बनेगा? ये तो गंदगी है, भगाना है ये तो अपन तेरे को करते ही बनना है ना, तो उसका बन जो तेरे स्वाभाविक वर्ण में है वो कराएंगे। उसका कर्ता जिनवाणी कहेगी, बिल्कुल कहेंगे जिनवाणी। परम शुद्ध निश्चय से जीव अकर्ता है, एक देश शुद्ध निश्चय से जीव निर्मल परिणाम का करता है, अशुद्ध निश्चय से जीव इसका करता है रागादि भाव। अभी 3 लगा दी कि नहीं लगा दी? अब ये सब समझना पड़ेगा। और व्यवहार में से जीव 8 कर्मों का करता है। बोलो जिनवाणी को तो सब दाव पे समझनी पड़ेगी उसका, क्योंकि जिनवाणी इसी एंगल से लिखी है, कभी शुद्ध निश्चय में से, कभी अशुद्ध निश्चय में से, कभी एक देश में, कभी व्यवहार से। अब सब बातें आएगी तो आपको समझना है कि कैसे लिखा है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते देखो। एकांतवादी सर्वथा एकांततः कर्म का कर्ता कर्म को ही कहते हैं और आत्मा को अकर्ता ही कहते हैं। सुनना जरा कठिन शब्द, वे आत्मा के घातक है बने उसको सम्यक दर्शन ज्ञान शायद का परिणाम कभी पैदा नहीं होएगा। इससे बड़ा कोई श्राप समझ में आता है क्या? दो तरह के परिणाम होते हैं, एक घाती और एक अघाती है। घातिया 4 है, ज्ञानावधि दर्शनावधि। अघाती है, इन दो का काम भी अलग अलग है। अघाती कर्म के उदय में इसको संयोग मिलते हैं, शरीर वगैरह और सब। घाती कर्म के उदय में इसको इच्छाएं पैदा होती है, और इच्छाएं पैदा होती है और वो इच्छा इसके निरंतर वो इच्छा मिथ्या दर्शन सही हो तो सम्यक दर्शन का घात करती है, और सम्यक दर्शन के बाद की इच्छा हो तो वो केवल ज्ञान को ऊंचे गुण स्थानों का घात करती है। तो जो परिणाम उत्पन्न होता है 5 इंद्रिय के विषय भोग का, ये घाती कर्म का उदय है और इससे जीव दुखी है। और संयोग मिलना ये अघाती कर्म का उदय से, ये डिपार्टमेंट ही अलग अलग है। अब ये जो है आघाती कर्म के उदय को पसंद करता है, काय के लिए? सुखी होने के लिए, और दुख का कारण इच्छा का उत्पन्न होना है। तो घाती कर्म के उदय से निपटने का तो उसके एजेंडे में नाम ही नहीं है। अरे एक बात सुने तो पता लगे गुरुदेव किस चीज का नाम है। कौन जानता जगत में? अब वो घाती कर्म के उदय से इच्छा हो रही है। घाती कर्म में मोहनी कर्म, ये मोहनी कर्म घाती कर्म है, ये वो निरंतर घात कर रहा है स्वभाव का। और उसमें जिनवाणी इतना कर दिया सरल कि 40 मुंह की बात को भी रखो एक तरफ, तेरे बस की नहीं है। तू कम से कम इच्छाओं के विपरीत ज्ञान खड़ा तो कर। जिस ज्ञान से इच्छाओं का नाश करना है उस ज्ञान से इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है। अरे बात कैसे समझ में आया जीव को यार? इसका सुखी होना है ना तो किसी मेथड से ही होएगा कि किसी चीज को भोग भोग के हो जाएगा? नहीं आ रही समझ। इतना तो एक जनरल नॉलेज सबको है कि भी उनकी इच्छाओं का नाश हो गया है, उनके किसी तरह का राग द्वेष नहीं बचा है, इसलिए वो परमात्मा बन गए। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इतना तो जाना। अब ये इच्छाओं का नाश करेगा तो कोई दूसरा करेगा कि तू खुद करेगा? तो खुद ही करेगा, मैंने अपना ज्ञान करेगा। तो अपने ज्ञान भी हो रहा है और इच्छा भी हो रही, दो बात हो गई कि नहीं होगी? अब ज्ञान यदि इच्छाओं के अगेंस्ट में चले तो किस दिन नाश कर देगा, और इच्छाओं के फेवर में चलो, इच्छा की पूर्ति में लगे तो सुखी कैसे होगा? ये तो कैसे? आप इतना स्वाध्याय तो करता हूँ, इतनी सीडी सुनता हूँ, तू रख सको सबको एक हमको मत बताए तू क्या सुनता है। जिन्होंने सुनती नहीं इस बात नहीं आ रही समझ। जो समझदार माँ बाप होते हैं
वो बच्चे से पूछते तू तो छोड़ दे, तूने होमवर्क कितना करा ये बता, कल तेरी पिटाई होमवर्क से होगी। कैसी बात समझ आई कि नहीं? बराबरी का लड़का हो और वो कहे कि मम्मी पापा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दुकान पे, ये खरीदा हो, तू ये सब रहने दे, तू तो शाम को कमा के क्या लाया ये बता, 150 रुपये की कमाई हुई कि नहीं, तो ये मत गिनती लगा, हमको मत बता कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 25 चलाई, इसको चाय मिलाई उसको, तो ये सब छोड़ दे, तूने तो कमाई कितनी करी ये बता बस। ऐसा जिनवानी ये सब कुछ नहीं सुनती है कि मैंने इतनी पूजा करी, मैंने इतने व्रत करे, इतने मैंने पंच परमागम पूरे रट डाले, द्रव्य संग्रह रट डाला, सब मेरे को आज जो पूछो किस कर्म के उदय की कौन सी प्रकृति है, दर्शन मोहनी ये कितनी है, चायत मुँह की कितनी है, और गर्भचारी पूर्वी किसको कहते हैं, तो सब तू रहने दे, तो अपने आप को आत्मा जानता है कि नहीं? वो तो ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है इसके अगेंस्ट में सोचता है कि इसकी पूर्ति के बारे में सोचता है, ये बताइए मुमुक्षु लोग, प्रश्न आपको समझ में आया क्या? शरीर में रोग हो रहा है, अब इसको ठीक करने की इच्छा हुई, अब ज्ञान से पूछते हैं क्या ज्ञान शरीर के रोग को ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। आपने सब मंजूर कर लिया, भले प्रयत्न वही करे घर पे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो बोला। अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज माने जो अभ्यास है, वो इच्छाओं की पूर्ति में प्रयत्न करता है कि इच्छा को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। भाई जब वो तुमको ये बात समझ में आ गई कि शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर स्कंध है, अपने कारण से परिणमता है, इसमें सुखी दुखी अनुकूल प्रतिकूल नाम की कोई चीज है नहीं, इसका तो परिणमन है। और उसके बाद भी अपना ज्ञान इस जिद पे है कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन करना चाहिए। तो अब आधी बात तो तुमने मंजूर कर ली, कौन सी? कि मेरी इच्छाओं से कुछ नहीं होएगा, मेरे ज्ञान से कुछ नहीं होएगा। अब फिर भी ज्ञान इस इच्छाओं को नष्ट करने का प्रयत्न करता है कि इच्छा क्यों उत्पन्न हुई और ये इच्छा विपरीत काम क्यों कर रही है, और मेरे ज्ञान के अंदर इच्छाओं का अभाव है, तो मेरे ज्ञान में जानने का काम है, तो जानने का काम करने के बजाय ये इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न में लग रहा है, तो ये जिनवाणी के अनुसार सोच रहा है कि जिनवाणी से उल्टा काम कर रहा है। भाई जो जिनवाणी के अनुसार सोच करके इच्छाओं के अभाव का प्रयत्न, अभाव का प्रयत्न तो कहने की बात है, इच्छाओं से भेद ज्ञान कर रहा है जिनवाणी। ज्ञान में राग नहीं, राग में ज्ञान नहीं है, तो ये भेद ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए, तो ये ज्ञान उलट गया और इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रयत्न कर रहा है। अब जिनवाणी ये पूछ रही तेरे से, ये नहीं पूछ रही तुम मैं 3 घंटे सीढ़ी सुनता हूँ, 3 घंटे इतनी पूजा करता हूँ, इससे भगवान के विधान कर लिए मैंने, तो रख, तो भी इच्छाओं के प्रयत्न करता है, इच्छाओं की पूर्ति के प्रयत्न करता है कि इच्छाओं से भेद ज्ञान का अभ्यास करता है। तो घर में करता क्या ये बता। तू आत्मा को जानने का अभ्यास करता है कि क्षुभ ज्ञान को बढ़ाने का अभ्यास करता है? नहीं आ रही बात। बच्चा पकड़ में आया कि नहीं? जिनवाणी कह रही कषाय तीव्र मंद की बात मत सुना, कषाय से भेद ज्ञान की बात सुना। ये कह रहा है मैंने कषाय मंद करी, हमको नहीं सुन रहा है। कषाय की रुचि है कि आत्मा की, ज्ञान की रुचि है कि आत्मा की? इसके जवाब चाहिए जिनवाणी को, नहीं तो जिनवाणी का कोप है। इसमें लिखा है कोप लिखा है इसमें शब्द, और अचलित श्रुति को कोपित करती है, यानी जिनवाणी की विराधना करते हैं। अब यहाँ नीचे तो आज उन्होंने और कठिन की थी, आत्मा का घाटा कैसा परिणाम, वो क्या कहे इससे ज्यादा, क्योंकि शायद वस्तु स्थिति निर्बाधता सिद्ध करने वाली जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित करता कहती है। अब आत्मा को अकर्ता ही कहने वाले, अकर्ता ही लगा दिया उसने, कथनचित कहता तो ठीक था, एकांत हो गया तो एकांत बुद्धि, एकांतवादियों की बुद्धि उत्कट यानी बहुत खतरनाक मिथ्यात्व से ढक गई है, यानी तीव्र मिथ्या दर्शन चल रहा है उसको। उनके मिथ्यात्व को दूर करने के लिए आचार शादवाद अनुसार जैसी वस्तु स्थिति है, मैंने फिर से वस्तु स्थिति बता रहे कि आत्मा करता भी है और करता भी है,
वस्तु स्थिति को बता करके 13 गाथा कहते हैं। इतना बड़ा लॉट है, इतना बड़ा बम डाला इसके ऊपर, फिर भी इसको समझ में आ जाए तो धन्य। चलो ये भी गाथा।